नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की प्रमुख पेंशन को लेकर बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों आपको सभी को 5 खबरों को इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। 5 बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी की पेंशन को लेकर निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो ओपीएस हो गया, एनपीएस हो गया या आपकी पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा हो गया। साथ ही साथ हाई लेवल पैनल की जो सिफारिश की गई थी एनपीएस को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो दोस्तों पेंशन को लेकर हाल फिलहाल में कहां पर रैली क्या शंखनाद हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही पेंशनर्स के लिए बहुत ही बड़ी जो खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने बहुत ही शानदार सुविधा दी है, वो क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से देने वाले हैं, एक के बाद एक जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हाई लेवल पैनल की सिफारिश, एनपीएस में हो सकता है ये बदलाव। जी हां दोस्तों, हाई लेवल पैनल ने आखिर क्या सिफारिश की है और नए पेंशन सिस्टम में आखिर क्या बदलाव हो सकता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, देश के सरकारी कर्मचारी काफी समय से ओपीएस और एनपीएस के लिए विवाद कर रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि एनपीएस सही है, तो कुछ का दोबारा से ओपीएस लागू करने की डिमांड है। तो ऐसे में एक हाई लेवल पैनल ने हाल ही में सरकार को एक सिफारिश दी है। तो आखिर की सरकार को क्या सिफारिश दी है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम में इस साल के अंत तक संशोधन कर सकती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर अंतिम जो सैलरी का कम से कम यहाँ पर 40 से 45% मिल सके। इसकी सिफारिश हाई लेवल पैनल ने की थी। एक रिपोर्ट के बाद इस मामले से जुड़ी 2 लोगों ने बताया कि फिलहाल इस मामले पर विचार किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, साथ में क्या हो सकता है बदलाव, इसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों नेशनल पेंशन में सुधार कर सरकार कुछ बदलाव कर सकती है। संशोधित पेंशन योजना मार्केट रिटर्न से जुड़ी रहेगी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की आखिरी जो सैलरी होगी उसका कम से कम 40% देने के सिस्टम पर काम कर रही है। यानी कि आपको नई पेंशन सिस्टम के अंदर भी 40% पेंशन दी जाएगी, जैसे कि ओपीएस के अंदर 50% आप सभी को पेंशन मिलती है, वेतन की आधी मिलती है। लेकिन यहां पर जो एनपीएस में संशोधन करके आपको वेतन की आधी से थोड़ी कम पेंशन यानी कि 10% कम पेंशन आपको दी जाएगी। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी का यह कहना है कि सरकार एक आधार राशि सुनिश्चित करेगी। इसका मतलब है कि दोस्तों भुगतान आधारित राशि में कम होगा, जो कि सरकार को पेंशन में कमी पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। फिलहाल कर्मचारी औसतन 36 से 38% के बीच का रिटर्न्स जो है वो अर्जित कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों एनपीएस पर आखिर में विवाद क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात की जाए तो दोस्तों पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन भोगियों को रिटायरमेंट के समय मिले वेतन का 50% मासिक लाभ मिलता था। साल 2004 में शुरू की गई मौजूद मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान ऐसी कोई गारंटी आधार पर रकम प्रदान नहीं करती है। नई पेंशन प्लान में एक और भी विवाद है दोस्तों, एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी का 10% योगदान और सरकार का 14% योगदान देती है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता। इसके अलावा एनपीएस में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के समय कोष का 60% टैक्स फ्री और 40% हिस्सा पर भुगतान करने योग्य होता है। साथ ही दोस्तों एनपीएस में किसका कितना होगा योगदान, इसके बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत 87 लाख केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% का भुगतान करती है। अंतिम भुगतान का उस फंड पर रिटर्न निर्भर करता है जिससे ज्यादातर सरकारी ऋण निवेश में जाता है। साथ ही दोस्तों यहां पर बात की जाए कि आखिर में आप सभी के लिए दूसरी बड़ी खबर क्या है, तो दोस्तों दूसरी बड़ी खबर ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर है। 33 लाख और 28 लाख तक का ईपीएफओ के खाते में जमा पेंशन लेटर पर लगाई गई रोक आखिर एक बहुत बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन की एक ताजा खबर है। उच्च पेंशन के लिए लोगों ने पैसा जमा करना शुरू कर दिया। रिटायरमेंट के बाद जिन लोगों ने पैसा जमा किया अब तक उनकी पेंशन शुरू नहीं हो सकी है। जी हां दोस्तों, साल 2021 में रिटायर्ड 2 कर्मचारियों ने 33 लाख और 28 लाख रुपए ईपीएफओ के खाते में जमा कर दिए। जी हां दोस्तों, 15 और 25 अक्टूबर को पैसा जमा किया गया था, लेकिन पेंशन चालू कब से होगी इसकी जानकारी ईपीएफओ के उच्च अधिकारी भी नहीं दे पा रही थी।
पैसा जमा करने के बाद जब बार बार कार्मिक और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से संपर्क कर रहे हैं तो वहां बताया जा रहा है कि दिल्ली से आदेश प्राप्त होने के बाद उच्च पेंशन का लेटर जारी किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल दिल्ली से आदेश का इंतजार किया जा रहा है। जब तक आदेश प्राप्त नहीं होता तब तक क्षेत्रीय कार्यालय का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। अब ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में यहां पर जो है वो तनाव पैदा हो गया है। दोस्तों ईपीएफओ के अफसरों ने कहा था कि 20 दिन में पेंशन होगी चालू। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ रायपुर के अधिकारियों ने भिलाई स्टील प्लांट के बीटीआई के कार्यक्रम के दौरान दावा किया था कि पैसा जमा होने से 20 दिन के भीतर ही पेंशन चालू कर दी जाएगी। अब वह अधिकारी दिल्ली से आदेश होने की बात बोल रहे हैं। जी दोस्तों, ये धोखा हो रहा है। जब पहले बोला जाता था कि आप कंट्रीब्यूशन देंगे तो उसी आधार पर आपको पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली से आदेश आएगा उसके बाद यहां पर जो है वो कर्मचारियों की पेंशन शुरू की जाएगी। दोस्तों कर्मचारी नारेबाजी करते हुए सिविल लाइंस पत्थर गिरजाघर से निकले और शहर के इलाकों में हुआ कलेक्ट्रेट पहुंचे। बाइक रैली में बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, ये तीसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर आप सभी के लिए पेंशन शंखनाद महारैली को लेकर सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान की शंखनाद रैली निकाली गई। पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बाइक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पंचायती राज विभाग की बैनर की तले कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर जोरदार बड़ा प्रदर्शन किया। साथ ही साथ दोस्तों बूढ़े पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार लाई है, उनके लिए शानदार सुविधा। जी हां दोस्तों, सभी पेंशनर्स यहां पर बूढ़े का मतलब है जो भी वृद्ध पेंशन धारक है, पेंशन धारकों का यहां पर बूढ़े का मतलब लिया गया है। जो भी पेंशनर्स है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, केंद्र सरकार उनके लिए एक शानदार सुविधा लेकर आई है। तो दोस्तों केंद्र सरकार क्या शानदार सुविधा लेकर आई है, चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, वृद्ध लोगों के लिए अच्छी खबर है, सरकार उनके लिए कुछ अच्छा कर रही है। वे पेंशन पाने वाले वृद्ध लोगों की मदद के लिए कई शहरों में एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। वे उनके लिए यह दिखाना आसान चाहते हैं कि वे जीवित हैं और उन्हें अभी भी पेंशन की आवश्यकता है। यह उन वृद्ध लोगों की वास्तव में मददगार होगा जो कि शहर से दूर किसी गांव दूर दराज के एरिया में रहते हैं। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशन पाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने देश भर के 100 शहरों में एक विशेष कार्यक्रम शुरुआत किया है। वे 50 लाख पेंशन भोगियों की मदद के लिए विभिन्न बैंकों संगठनों के साथ काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम जो है ये पूरे नवंबर माह तक चलेगा, यानी कि दोस्तों पूरे महीने तक यह कार्यक्रम चलेगा। सरकार उन वृद्ध लोगों की मदद करना चाहती है जो कि दूर रहते हैं, जिनके लिए यह साबित करना आसान हो जाता है कि वो जीवित है और उन्हें पेंशन की आवश्यकता है। वे कुछ बैंक कर्मियों को विशेष फोन दे रहे हैं ताकि पेंशन भोगी बैंक जाकर अपना सबूत दिखा सकें। अगर कोई बहुत बीमार भी है तो दोस्तों बैंक कर्मचारी सबूत इकट्ठा करने के लिए उनके घर भी आ सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि अब तक दोस्तों पेंशन भोगी को पेंशन के लिए चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक और सुविधा लॉन्च की है जिसके तहत अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बुढ़ा व्यक्ति है, वो कहीं जा आ नहीं सकता है तो जो बैंक के कर्मचारी है वो आपके घर आएंगे और आपका जो जीवन सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, वो जमा करके लेके जाएंगे और आपकी पेंशन जो है ज्यों की त्यों चालू रहेगी। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर है। साथ ही साथ पुरानी पेंशन पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने सरकार को भी सलाह दी है। साथ ही साथ जो केंद्रीय कर्मचारी है वो ओपीएस में विकल्प आखिरी तौर पर शामिल होने के लिए यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं और पीएफ और ग्रेजुएटी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही फिलहाल में जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसे भी पलटा था। तो दोस्तों इसे देखते हुए अब लग रहा है कि 2024 से पहले आप सभी पेंशनधारकों को बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या खुशखबरी देखने को मिलेगी, क्या बड़ी खबर आएगी, ये तो दोस्तों किसी आदेश की बाद ही पता चलेगा। इसलिए आप अगर पेंशन धारक है और पेंशन से जानकारी की आप हमेशा वाकिफ रहना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।